नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को भी हंगामे से भर गया। कांग्रेस विधायकों ने जहरीले पानी, स्मार्ट मीटर और झालावाड़ स्कूल हादसे के मुद्दों पर सदन में जमकर विरोध किया और नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। इसके अलावा शुरुआत पंजाब से राजस्थान आने वाले जहरीले पानी के मुद्दे से हुई। इसके बाद कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर योजना और झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे बेशर्मों की सरकार करार दिया। इसके अलावा भाजपा विधायकों ने कांग्रेस के हमलों का जवाब देते हुए राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने तो महिलाओं विरोधी राहुल गांधी का नारा लगाया। इसी बीच सदन में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 पर भी चर्चा हुई। नए प्रावधानों के अनुसार कोचिंग संस्थानों में नियम उल्लंघन पर अब 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही यह प्रावधान अब केवल 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले संस्थानों पर लागू होंगे। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में भू आवंटन की नई पॉलिसी 2025 लागू कर दी है। इस नई नीति के तहत सरकारी विभागों, निवेशक संस्थाओं, चैरिटेबल ट्रस्ट और धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को जमीन आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव शहीद सैनिकों के सम्मान से जुड़ा है। अब पहली बार सेना में शहीद हुए सैनिकों के स्मारक बनाने के लिए जन्म स्थल वाले शहर या निकाय में फ्री जमीन भी दी जाएगी। यह जमीन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से 500 वर्ग मीटर तक आवंटित की जाएगी। यह सुविधा पहले की भू आवंटन नीति 2015 में नहीं थी, तो वहीं नई नीति में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए जमीन आवंटन में कमी की गई है। अब कॉलेजों के लिए संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम 6000 और अन्य जिलों में 10,000 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों तेजी से बदलते समीकरणों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। खासकर सचिन पायलट और जाट नेताओं की नजदीकी के साथ साथ उनकी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात ने पार्टी के भीतर नए संकेत दिए हैं। तो वहीं राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि यह घटनाक्रम आगामी चुनावों की रणनीति और विपक्ष की एकजुटता की दिशा में अहम भूमिका भी निभा सकता है। इसके अलावा सोमवार सुबह पश्चिमी राजस्थान में आयोजित कर्नल सोनाराम के पुष्पांजलि कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट कई दिग्गज जाट नेताओं के साथ नजर आए। इस कार्यक्रम में हरीश चौधरी समेत 5 बड़े जाट नेता पायलट के साथ भी मंच पर मौजूद थे। तो वहीं पायलट की इस उपस्थिति ने संकेत दिया है कि पश्चिमी राजस्थान में जाट नेतृत्व और पायलट एक नए राजनीतिक तालमेल की ओर बढ़ रहे हैं। देश भर में इस समय वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष और कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। तो वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में गंभीर वोटिंग गड़बड़ी हुई थी। इसके अलावा पायलट का कहना है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है और इस पर आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच अब राजस्थान की डिप्टी सीएम और भाजपा नेता प्रेमचंद बैरवा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए तंज कसा कि विपक्ष बिना सैर पैर की बात कर रहा है। बैरवा ने कहा कि राहुल गांधी तो कुछ भी बोल देते हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति शालीनता और समझदारी से बात करने की है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को बाड़मेर जिले के धोरीमाना में तेजा दशमी के अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा भीमथल गांव के तेजाजी मंदिर मेले में आयोजित इस सभा में बेनीवाल अपने तीखे तेवरों के लिए सुर्खियों में रहे और उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की सरकार तथा मंत्रियों को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा सभा के दौरान बेनीवाल ने राजस्थान के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री की फटफटाहट मिटा देंगे, उनका कार्यकाल पूरा नहीं होने दूंगा। इसके अलावा बेनीवाल ने मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा पर भी हमला बोला और कहा कि तेजा दशमी के दिन कह रहा हूँ कि विजयलाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बेनीवाल ने इस मौके पर युवाओं की बेरोजगारी और भर्ती घोटाले को लेकर सरकार को जमकर घेरा। राजस्थान की राजनीति में एक नई हलचल तब देखने को मिली जब प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। यह मुलाकात जोधपुर के लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में हुई, जहां भागवत इस समय प्रवास पर हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि बातचीत का एजेंडा और विषय सार्वजनिक नहीं हो रहा।
तो वहीं मोहन भागवत ने 1 सितंबर को जोधपुर पहुंचे थे और उनका यहां 10 सितंबर तक का प्रवास निर्धारित है। इस बीच प्रदेश की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे का उनसे मिलना राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। तो वहीं वसुंधरा राजे पिछले 2 दिनों से पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर हैं। सोमवार देर रात वह जोधपुर पहुंची। इसके बाद मंगलवार को वह जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने हाल ही में दिवंगत हुए कर्नल सोनाराम चौधरी के परिवार से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। अजमेर जिले के ब्यावर में न्यायिक सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को नए जिला न्यायालय भवन का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा कोर्ट सर्किल स्थित नेमिनार टावर में जिला न्यायालय का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने पूर्ण विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर पंडित गोपाल शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा करवाई। उद्घाटन कार्यक्रमों में एडीजे विजय प्रकाश सोनी, डॉक्टर बीनू नागपाल सहित बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद डीजे दिनेश कुमार गुप्ता ने नए न्यायालय भवन में पदभार संभाला और औपचारिक रूप से न्याय कार्यों की शुरुआत की। राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम के पैटर्न में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के अनुसार 3 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव वाले क्षेत्र में तीव्रता पकड़ ली है और अब यह बेल मार्क लो प्रेशर के रूप में विकसित हो गया है। इस प्रणाली के अगले 24 घंटों के भीतर उड़ीसा और मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे राज्य में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि इस प्रभाव के कारण राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में बरसात के अवसर बढ़ेंगे। तो वहीं आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश भी होने का अंदेशा है। मौसम विभाग का कहना है कि जोधपुर और बीकानेर संभाग में बारिश की गतिविधियां 5 सितंबर से बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। विभाग ने आम जनता से सावधानी बरतने की अपील भी जताई है। बांसवाड़ा जिले के नापला गांव के पास बुधवार को एक सड़क हादसे में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब एक बाइक पर 5 लोग सवार थे और दूसरी बाइक पर एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों बाइकों की टक्कर काफी जोरदार थी और घायलों की स्थिति भी गंभीर लग रही थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी, तो वहीं सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल बांसवाड़ा में भर्ती कराया गया। वर्तमान में अस्पताल में सभी घायलों का उपचार भी जारी है। हादसे की वजहों का प्राथमिक अनुमान ओवर लैंडिंग और सड़कों पर संतुलन बिगड़ना माना जा रहा है। कोटा लाखेरी थाना क्षेत्र के शिवनगर में दिन दहाड़े एक दिल दहलाने वाली लूट की वारदात सामने आई। बताया गया है कि घर पर अकेली महिला मौजूद थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर है। इसके अलावा अज्ञात लुटेरों ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए महिला के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। सूत्रों के अनुसार लुटेरों ने महिलाओं का मुंह बांध दिया और बंदूक की नोक की धमकी दी। महिला को डरा धमकाकर लुटेरों ने घर में रखे कीमती सामानों पर हाथ साफ किया। इसके अलावा लूट में सोने चांदी के गहने और नकदी को शिकार बनाया गया। घटना के दौरान महिला को काफी डर का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी भी तरह महिला ने अपनी जान बचा ली। स्थानीय लोगों के अनुसार लुटेरे बड़े ही योजना के साथ इस वारदात को अंजाम दे गए। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।